नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। बहुत सारे देश विदेश से लोग जुड़ कर के पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के साधनाएं संपन्न कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं। तो उन लोगों का जो है मंत्र उच्चारण कई बार गलत रहता है, क्योंकि सभी अपनी लोकल भाषा बोलते हैं या उनकी अपनी स्टेट की अलग भाषा रहती है, जिस कारण से वे ठीक से मंत्र उच्चारण नहीं जानते हैं। कई लोग संस्कृत पढ़ना ठीक से नहीं जानते हैं। तो इस अवस्था में क्या किया जाए? ऐसा हम बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि जब आपको मंत्र का ठीक उच्चारण नहीं आता है, आप अपने गुरु से मंत्र का ठीक उच्चारण करना सीख सकते हैं। कई बार आपकी लोकल बोली की टच रहती है और आप ठीक से मंत्र नहीं बोल पाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप उच्चारण ठीक से कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है। कई लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, जैसे साउथ साइड के लोग हो गए और ईस्ट साइड के लोग हो गए, और कुछ लोग बाहर से हैं, फॉरेन से हैं, उनको भी नहीं आता है। तो क्या किया जाए जब आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है? यदि आप मंत्र उच्चारण गलत कर रहे हैं तो अपने गुरु से सीख सकते हैं। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले हम एक महिला का अनुभव सुनेंगे इस मामले में कि वो क्या बता रहे हैं, कि हमने उन्हें क्या कहा था और लोग यूट्यूब पर क्या कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। माँ प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका है। माँ प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका है। माँ, मुझे एक दुर्गा यंत्र भी चाहिए है और एक संस्कारिक माला चाहिए, निर्वाण मंत्र जपने के लिए चाहिए है। और माँ, मैं आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं आपकी वजह से ही पूरा चंडी पाठ संस्कृत में कर पाती हूँ। पहले मुझे लोग बोलते थे कि मैं पहले हिंदी में क्या करती थी, तो मुझे लोग बोलते थे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको संस्कृत में करना चाहिए। मगर अगर संस्कृत में अशुद्धि हो तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, कभी कभी घर में कुछ बहुत अनहोनी हो सकती है। मगर मैंने एक बार आपके उसमें सुना था कि आपने बोला था कि संस्कृत में करना चाहिए। पहले आप धीरे धीरे करें, पहले त्रुटियां होंगी, फिर धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने हिम्मत की और मैं एक प्रथम चरित्र पढ़ती थी, फिर दूसरे दिन दूसरा चरित्र पढ़ती थी। मगर आज की डेट में मैं पूरे चरित्र पूरे संस्कृत में और अच्छी तरीके से पढ़ लेती हूँ। इसलिए माँ, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रणाम माँ। जैसा कि आपने इनका अनुभव सुना, ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम से ही हुआ है। संस्कृत की ये बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं थी, या संस्कृत इन्हें बिल्कुल भी पढ़ना या लिखना नहीं आता है। लेकिन जैसा कि हम अपने वीडियोज़ में कहते हैं कि क्या हुआ यदि आप अनपढ़ हैं, क्या हुआ आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, क्या हुआ आपका मंत्र उच्चारण सही नहीं है, आपका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको सिर्फ अपने भाव पे ध्यान केंद्रित करना है। यदि आपके मन में अपने प्रभु के लिए प्रेम है, अपने इष्ट के लिए समर्पण है, तो भाषा कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो उसका क्या उपाय है? आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन, थोड़ा थोड़ा करके आप सीख जाएंगे। उच्चारण आपका सही आ जाएगा। वैसे भी प्रभु आपका मन देखते हैं कि वो कितना पवित्र है। आपकी आत्मा देखते हैं कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, आप कितना प्रेम अपने इष्ट से करते हैं। कोई देवी देवता आपसे सोने चांदी या धन की मांग नहीं करता, वो सिर्फ आपका भाव चाहता है, आपका प्रेम चाहता है। वैसे भी कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आत जाते सिल पर परत निशान। जब कुएं से पानी खींचा जाता है तो रस्सी तो बहुत कोमल होती है, और जो कुएं की जो बावड़ी है वो पत्थरों की बनी होती है। लेकिन रोज़ रोज़
धीरे धीरे जब पानी खींचा जाता है तो कठोर से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से जब आप धीरे धीरे किसी बात का या उच्चारण का या मंत्र का या किसी भी चीज़ का धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो एक दिन आप उसमें सक्षम हो जाते हैं, उसके ज्ञाता हो जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि आपका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, बगलामुखी मंत्रों का नहीं होना चाहिए, किसी और महाविद्या का नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप किसी की बात में बिल्कुल मत आइए। आपका प्रेम है आपके इष्ट के प्रति, और यदि आप सच्चे हैं, आपका भाव सच्चा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि देवी या देवता अमीरी गरीबी नहीं देखते। वो ये कभी नहीं देखते कि कौन मुझे सोना चढ़ा रहा है और कौन मुझे मात्र फूल चढ़ा रहा है या बेलपत्र चढ़ा रहा है। नहीं, वो सिर्फ आपका भाव, आपका प्रेम देखते हैं। आप किसी भी साधना में सफलता पा सकते हैं आपके भाव से। आप अपने भाव का समर्पण अपने इष्ट के प्रति कीजिए, उन्हें बेइंतहा प्यार कीजिए, उनके प्रेम में डूब जाइए। आपके इष्ट दौड़े चले आएंगे, क्योंकि भक्तों के अधीन ही भगवान हैं और भगवान को आना ही पड़ता है जब उनका प्रिय भक्त उन्हें याद करता है या उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। तो भाषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे आप किसी भी प्रांत से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी देश से हैं या विदेश से हैं, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। आप अभ्यास कीजिए और एक ना एक दिन आप सीख भी जाएंगे और प्रभु समर्पण भी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।